आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो आपके पास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसमें पूछा गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये 21, 22 कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। आप अपने प्रश्न में जब भी आप उसका आंसर लिखना शुरू करें तो वहां पर अवश्य लिखिए। सबसे पहले इसका एक बेहतरीन फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि आप शुरू में लिखेंगे ऐसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से फॉर्मेट होगा, जिसमें इस तरफ होगा डेबिट साइड और इधर होगा क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च यानी 31 मार्च 2021। अगर आपके पुस्तक में ईयर 22 है या 23 है, कुछ भी है, वही ईयर डालिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पर आप ईयर नहीं डालेंगे। पार्टिकुलर रुपीज, इस तरह इसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहला अमाउंट होता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या मौजूद है। इसमें ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले 20,000, तो हम सबसे पहले 20,000 लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे अमाउंट को परचेज यहाँ लिखा हुआ है 1,05,000 का। इसमें से हम रिटर्न आउटवर्ड, जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, उसको माइनस करेंगे और उसका अमाउंट है 5,000। तो 5,000 माइनस करने के बाद 1,00,000 रुपए का जो है यहाँ पर परचेज आता है। उसके बाद वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, कैरिज इनवर्ड, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज वगैरह जितने भी अमाउंट होंगे हम उन सभी को एक एक करके डालेंगे। तो यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है, यहाँ से शुरू से देखते हुए चलेंगे। जो रकम मैंने बोला उसमें वेजेज ये रहा 50,000, ये रहा 50,000। उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज भी इसमें दिया है और वो है 8,000 का, तो 8,000 मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इसके बाद कैरिज इनवर्ड 1,500, फ्यूल एंड पावर 1,000, इन दोनों को और लिख लेंगे। इसके बाद फ्यूल एंड पावर, ये हमारा ट्रेडिंग का डेबिट साइड का खर्चा पूरा हो गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अगर आउटस्टैंडिंग है वेजेज में, फ्यूल एंड पावर में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम उसको जोड़ देंगे। अगर आउटस्टैंडिंग है तो जोड़िए, प्रीपेड है तो घटाइए। फिलहाल जो अमाउंट हमने लिखा है ट्रेडिंग में, उससे संबंधित किसी प्रकार का आउटस्टैंडिंग या जो प्रीपेड है यानी कि एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद हम क्रेडिट साइड में 2 अमाउंट डालते हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल में से सेल्स रिटर्न को भी घटाते हैं। ये रकम कहाँ है इसको यहाँ देखेंगे, ये रहा, और रिटर्न इनवर्ड यहाँ पे है 3,000 का, इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 161,000। इसके बाद हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि सवाल के लास्ट में है 14,500। इसको लिखने के बाद यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का समस्त आइटम पूरा हो गया है। अब हम डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का मैच करेंगे, तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो डेबिट साइड वाले में से हम क्रेडिट साइड को घटा देंगे। तो जो डेबिट साइड का टोटल है 1,20,000, 50,000, 170 हो गया, 70 और 10 80, 1,80,500, 180,500। यही साइड ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों तो 175,500 ही है, तो इसका मतलब इधर कम है। तो यहाँ पर कमी लिख देंगे बाई ग्रॉस लॉस CD के नाम से, यानी कैरी डाउन करेंगे 5,000 को। और ये जो ज़्यादा है ये वाला साइड, इसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिख देंगे। ये जो ग्रॉस लॉस है इसको CD करेंगे यानी कैरी डाउन करेंगे और अगले नीचे आकर के इसको टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा चालू हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय उन खर्चों को लिखेंगे जो ट्रेडिंग में हो चुके हैं, उसके बाद जितने भी खर्चे बचेंगे उन सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। इसके लिए एडजस्टमेंट पर सबसे पहले फोकस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
प्लांट और मशीनरी पर 4000 रुपये का डेप्रीसिएशन, तो सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4000 का लिख देंगे। दूसरे नंबर पे है बैड डेट्स। बैड डेट्स 5000 रुपये का काटने के लिए कहा गया है। 2000 का बैड डेट्स यहाँ पर पहले से ही कटा हुआ है, तो 2000 और 5000 मिलके 7000, यानी कि बैड डेट्स जो पैसा डूब चुका है कस्टमर से, ग्राहकों से, वो 7000 रुपये का डूब चुका है। इसके बाद अगला अमाउंट है यहाँ पर रिपेयर का ड्यू है, यानी आउटस्टैंडिंग है। तो रिपेयर की जो रकम है उसमें हम जोड़ेंगे, रिपेयर यहाँ पर है 500 रुपये, उसमें हम 400 रुपये यानी 400 जोड़ देंगे। तो रिपेयर 500 प्लस आउटस्टैंडिंग के 400, 900 हो गया है। अब हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सारे खर्चे पूरे हो गए। अब हम यहाँ से देखेंगे कौन से खर्चे हमारे बच रहे हैं। तो अब बाकी का जो खर्चा है वो लगभग एक रेंट है 4000 का, इसके अलावा ट्रेड एक्सपेंसेज है 7000 का, और कोई नहीं है। 2 खर्चे और बच रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंसेज ये रहा, रेंट ये रहा। कोई प्राप्त होने वाली रकम जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और कोई भी चीज़, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड वाले शब्द होते हैं लिखे हुए और इसका अमाउंट होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस क्वेश्चन में रिसीव्ड वाला कोई भी रकम नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए डेबिट साइड का टोटल यानी खर्चे ही खर्चे हुए हैं, इनकम कुछ नहीं हुई है। तो खर्चों का जो टोटल है वो 27,900 है। इसी को ही हम यहाँ लिख देंगे और इसी को ही बाई नेट लॉस के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट का एक बेहतरीन सा फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानने के लिए आप देख रहे हैं इस वक्त बैलेंस शीट कैसे बनी हुई है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने के लिए और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी वह आपके सामने है। बैलेंस शीट लिखेंगे आइजोन 31 मार्च 2020-21 जो भी होगा, मैंने डैश इसलिए लगाया ताकि आप इसी की नकल ना मार लें, नहीं जाके पेपर में आप 2021 ही छापने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। इधर लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज लिखेंगे, इधर से शुरू होगा तो सबसे पहले पूंजी यानी कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल यहाँ पर कितने रुपए का है इसको यहाँ पर बखूबी देखिए, 1 लाख रुपए का है। इसमें हम नेट प्रॉफिट अगर आता है हमारा आंसर तो उसको हम जोड़ते हैं, लॉस होता है तो घटाते हैं। इस सवाल में हमारा 27,900 का लॉस आया है। यहाँ पर ग्रॉस लॉस 5,000 का, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट चल रहा है। तो हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, नेट लॉस घटाएंगे। तो हमें नेट लॉस हुआ था तो हमने लॉस को घटा दिया, प्रॉफिट होता तो हम ऐड करते। तो इसके बाद घटाने के बाद 72,100 72,100 रुपये आया। इसके बाद हम घटाते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग की जो रकम है उसे घटाने के लिए ड्राइंग होना भी तो चाहिए। तो ड्राइंग की जो रकम है वो है 10,000 रुपये। 10,000 का ड्राइंग घटाने के बाद अब कैपिटल जो आया 62,100 आ चुका है। इसके बाद हमारी लाइबिलिटीज जैसे कि बैंक लोन हुआ, क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, ये आएगा। तो यहाँ पर इसमें से क्रेडिटर्स दिया हुआ है 12,000 रुपये यानी 12,000 का, इसको लिखेंगे तो ये रहा। इसके बाद अगला अमाउंट आता है जो कि लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल 5,000 का, ये रहा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब आता है परंतु इसमें है नहीं। जो भी खर्चे का आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लाइबिलिटी की ओर रखते हैं, और जो प्रीपेड या एडवांस एक्सपेंसेज होता है उसको हम एसेट्स में दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो है वो रिपेयर का है, उसको हम यहाँ 400 लिख देंगे। इसका जो टोटल होता है वो टोटल अमाउंट होता है 79,500 और बैलेंस शीट में भी यही टोटल है। इसके बाद हम एसेट्स की ओर चलेंगे। एसेट्स में सबसे पहले प्लांट और मशीनरी में 4,000 का डेप्रीसिएशन है। तो प्लांट और मशीनरी का जो अमाउंट है वो 40,000 का है, इसमें 4,000 का डेप्रीसिएशन है, तो भाई 4,000 को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, 40,000 में से 4,000 घटाएंगे 36,000 लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, इसको लिखेंगे पूरे का पूरे को। इसके बाद जो हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स में क्या आता है, डेटर्स आता है, बिल्स प्रीपो आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, बैंक आता है, कैश आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, गुडविल आता है, एक्रूड इनकम आती है। इनमें से जो हमारी रकम है वो डेटर्स ये रहा 24,000, लेकिन उन्होंने नीचे बोला हुआ 5,000 रुपये बैड डेट्स होंगे यानी पैसे मर जाएंगे। तो इसका मतलब है 24,000 में से 5,000 घटा देंगे, 19,000 लिखेंगे। इसके बाद कैश, बैंक, तो कैश तो है नहीं, बैंक दे रखा है यहाँ पर, और ये बैंक की रकम है 10,000, उसको लिख देंगे यहाँ पर।
इसके बाद कोई एसेट्स नहीं दिया हुआ है। अब हम इसी का ही टोटल कर देंगे। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो दोनों तरफ 79,500 का अमाउंट आ जाएगा, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों के दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट कंप्लीट